रतन ठीक नहीं हुआ ना अभी? पता नहीं क्या हुआ? ये तो यही बताएगा। Şaş. देखो रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट, ये 11th में पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड ई नॉट ऑफ सेल्फ, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि तुमने बचपन में पढ़ा होगा। अभी मत बोलना कि सर बचपन हमारा अच्छा नहीं बीता, ठीक है, फिर भी तो बात को मानना पड़ेगा। तो तुमने पढ़ा होगा कि डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला था। मतलब याद कर लो इस फॉर्मूले को, अगर नहीं भी पढ़ा है तो याद कर लो। इनकी जो मतलब टर्मिनोलॉजी है उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी है तुम्हारा फ्री एनर्जी, क्या है? फ्री एनर्जी चेंज एट टी केल्विन, मतलब टेम्परेचर टी है, टी केल्विन पे फ्री एनर्जी चेंज कितना होता है, ये है डेल्टा जी। आवाज समझ में? और ये डेल्टा जी नॉट जो है, डेल्टा जी नॉट जो है यह तुम्हारा स्टैंडर्ड, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज, नोट लग गया मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। और आर जो है ये तो तुमको बचपन से पता है, पीपी ने उस दिन बताया था। क्या बोली थी पीपी? गैस कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट।
एक ही बात है, यूनिवर्सल लगा दे ना लगा एक ही बात है। नहीं सही है, गलत मैं कहाँ बोल रहा हूँ। T जो है तुम्हारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में है, ठीक है। और ये जो Q है वो तो तुम बचपन से ही जानते हो, उस दिन भी बताया था, रिएक्शन क्यूशेंट। ये क्या होता है, सॉलिड का 0 लिखते हैं, बाकी कंसंट्रेशन जो होता है प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का। आप पीछे क्या बैठा है सर, आपके बुक पास में आप पंखा उन्हीं पहले वाले बैठे उनसे बैठो तो वहाँ पे हवा नहीं, हवा यहाँ पे लगेगा, उसी प्रकार फर्स्ट टाइम हवा नहीं सेकंड अच्छा लगेगा। सबका जिम्मेदार बंटी है, बोल रहा है कि सर गर्मी लगती है सर, बुला के चला गया। लो अब सबका प्रॉब्लम। अच्छे से दिमाग में छोरी को सेट करिए। अगर ये देखिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप। अगर नहीं भी आया ना तो आप गंदे स्टूडेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। बस फाइनल वाला जो फॉर्मूला आएगा ना लास्ट में, जो प्रूफ करके निकालेंगे उसको न्यूमेरिकल आते हैं उस पर बेस्ट। ये थ्योरी नहीं पूछते कि रिलेशनशिप बिटवीन लिखिए, इतना मुश्किल पेपर नहीं पूछेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद ही रहेगा। डेल्टा जी मींस फ्री एनर्जी चेंज, नोट लग गया तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आर मतलब गैस प्रेशर आपको पहले से पता है, टी मतलब टेम्परेचर आपको पहले से पता है, क्यू मतलब रिएक्शन क्वेश्चन आपको पहले से पता है। और ये क्या होता है कि जो तुम्हारा रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट के साइड में जो भी चार्ज स्पीसीज होते हैं उनके कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है ना। हाँ बोल। आगे लिखिए। हाँ अगर हम देखते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें तो जो तुम्हारा फ्री एनर्जी चेंज है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम, इक्वल भी, अरे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे यार, तुम पूरा लिख लो, एट इक्विलिब्रियम। और ये जो Q है मतलब रिएक्शन क्यूसेंट, ये तुम्हारा K हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा, यही चीज 11th में पढ़ना था, ठीक है। बस मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा G नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, न्यूमेरिकल करने से समझ में आ जाएगा। हाँ यहाँ न्यूमेरिकल में तो दिया रहेगा। अब बाकी इक्विलिब्रियम में अगर बोले ना तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि अगर इक्विलिब्रियम में रहे तो डेल्टा Q 0 होगा और Q भी 0 होगा, सॉरी डेल्टा G 0 होगा और Q जो होगा वो K होगा। क्या मतलब कोई कांस्टेंट है दिया हुआ है, ठीक है, ये होगा। और उसके अलावा कुछ याद रखने के, बस 2 पॉइंट तो याद रख ही सकते, उसके अलावा 11th की कोई जरूरत नहीं है, 12 में सब नया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहला वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल क्यू लिखा था, तो उसमें जाके हम पुट कर देते हैं। नहीं समझे अभी जो लिखे आपने, तो 0 इक्वल टू बोलिए क्या होगा, 0 इक्वल टू बोलो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा जी नॉट को अगर मैं इधर रख लूँ और सारे चीज को लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, मीन्स डेल्टा जी नॉट ये जी है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, सही है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना सानिया पॉल। अब क्या निकालेंगे, जो बचपन में एक और फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, ई सेल, ठीक है। ये कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ सेल जो होगा हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.3 आर टी बाय एन एफ। याद आ रहा है कुछ बचपन, थोड़ी दिन पहले यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके एक वैल्यू भी निकाले थे 0.16 ऐसा ही करके कुछ आया था ना, याद नहीं एग्जैक्ट मुझे, ऐसा कुछ आया था ना। इसको सॉल्व करके एक वैल्यू भी निकाल लिए थे ना, तो वैल्यू नहीं, अभी इसका ओरिजिनल फॉर्म को लिख रहे हैं। और क्या था, log बेस 10 क्यू, याद रखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एल एन और लॉग में क्या रिलेशन होता है, एल एन जो होता है वो होता है 2.3 लॉग, क्या होता है 2.3 लॉग, तो लॉग को हम एल एन में चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, ये सेल है, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ, और ये हो जाएगा एल एन क्यू। ध्यान से देखो, ये पहले था 2.3 लॉग 10 क्यू, तानिया ये था 2.3 log 10 क्यू, और यहाँ पे हमने 2.3 को गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि log को हमने ln में चेंज किया, ln इज इक्वल टू 2.3 log बेस 10। अब समझ में ऐसा होता है,
ln a इज इक्वल टू 2.3 log बेस 10, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे हमने ये लिख दिया। नहीं आ रहा समझ में? अरे ये मतलब वैसे मैंने कोई वैल्यू ले लिया, लॉग के कुछ ना कुछ ले, वरना ये अच्छा नहीं ना लगेगा, ये ln लिखने से अच्छा नहीं लगेगा। ए बी सी कुछ भी ले लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F से n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और f से, हाँ ये भी भुला गई, पकड़ लिया। ये बात आ गया समझ में? अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पे, फिर इसका निकालेंगे। ये छाप लीजिए, ठंड लग रहा है सर उल्टा बोल रही है। ये 928 का है भाव। सर, हाँ सर, वो जो 2.3 आपने वो उसमें जो लिखा है 2.3 into RT, नीचे आपने क्यों नहीं लिखा 2.3 लॉग मार इसको, मार अभिजीत मार। 2.3 मैंने कितने बार बताया कि 2.3 लॉग के जगह पे हमने ln, ये नहीं देखते यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे ln लिखा, ये नहीं देख रहे हैं। ln a इज इक्वल टू 2.3 लॉग बेस 10, 2.3 लॉग बेस 10 की जगह पे ln लिखा, लॉग को ln में चेंज किया। यही बात तो मैं तभी से समझा रहा हूँ कितनी बार। ये देखो पीछे वाले बेंच पे समझ गए, आगे वाले बेंच पे बोल रहे हैं कि सर 2.3 का नहीं लिखा। पुकी कर रही है बात, मिटा दे। मिटा दीजिए सर आप कितने अच्छे हैं। क्या नहीं, अच्छे मतलब हम तो बचपन से अच्छे हैं। बोला कीजिए कि मारने के लिए। नहीं मारूंगा नहीं, आज मूड नहीं है। एट इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम पे ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। जो पहला वाला पॉइंट हमने लिखा इक्विलिब्रियम पे, जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल, तो उसमें देखो डेल्टा जी को जीरो लिया था। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, क्यू के इक्वल होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो तुम्हारा पोटेंशियल जो होता है सेल का, वो भी जीरो होता है बस समझ में? ये तो जानते ही हो। तो ये ई जो होगा सेल का, ये हो जाएगा जीरो, और क्यू तो पहले से ही तुम्हारा क्या था, के ये था। तो अब जाके पुट करते हैं इस दोनों को, अगर हम इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, नीचे वाले जो इक्वेशन 2 है, 2 नहीं बोलते हैं, मतलब इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब जीरो इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या हो जाएगा, आर टी बाई एन एफ एल एन के, ये हो जाएगा एल एन के। सर उसके बाद हाँ बोलो, क्यू के जगह आपने क्या क्यों लिखा, दोनों क्यों? ऐसा होता है इक्विलिब्रियम में, होता है। हाँ ये भी यहाँ पे भी तो बोला था, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा सर ये वाला जो दो लाइन है वो नीचे के लाइन से कंटिन्यू हुआ था। हाँ कंटिन्यू हुआ था। ये तो इक्वेशन 2 है, क्या मतलब ई नॉट सेल का निकालने के बाद इक्वेशन 2 को फिर इक्वेशन 2 मतलब नहीं, अभी इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 2 अभी लेने वाले हैं। हाँ इसको इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लो। ये क्या आया तुम्हारा, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ, ई नॉट सेल प्लस में हो जाएगा, वो आर टी एन एफ एन एम के ये तरह जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। जो तुमने यही बता जीरो इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ बाय एल एन के, और इसके बाद जीरो एक और, इसका वैल्यू कहाँ से लाएगा, आर टी एल एन के। तुम क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे थे कि आर टी एल वो जो है माइनस में है, तो इक्वल टू हो जाए। हाँ उधर ले जाके प्लस कर लेंगे, लेकिन हम मतलब ये जो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला वो लाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं। आर टी एल एन के देखो हमें क्या चाहिए, आर टी एल एन के ही लाना पड़ेगा, ठीक है, आर टी एल एन के लाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला वाला जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या है, आर टी एल एन के क्या है, आर टी एल एन क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो यहाँ पे भी हमको आर टी एल एन के लाना पड़ेगा, और हाँ बाकी को सोल्व जैसे भी करो, ठीक है, आर टी एल एन के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इधर लेके चलते हैं, यानी कि इसको भी इधर लेके चले जाते हैं। हाँ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस आर टी एल एन के बाय एन एफ इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ये हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, आर टी एल एन के ही चाहिए बस। पिछले वाले में आर टी एल एन के था, माइनस में था, तो माइनस भी हमें चाहिए था, तो रुक जा, चल कोई बात नहीं, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर टी एल एन के इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, ये हो जाएगा। ये आर टी सॉरी एन एफ जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या था तुम्हारा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है।
और ये क्या हो गया RT LN के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, कोई दिक्कत? तो अब देखो इसको अगर मैं पलट के लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस RT LN के। इसको इक्वेशन 2 मैं नाम दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 से सर माइनस वाला फिर से बोलिए ना। अरे कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया सर? इसके इक्वल करने के लिए राइट साइड दोनों के इक्वल। चल यहाँ पे नहीं किया, इसको पलट के लिख लिया, ये देखो पलट के लिख लिया, इसको इधर इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल ये बताया समझ में? कुछ भी नहीं किया, कहाँ किया माइनस, कहीं पे नहीं किया, नहीं किया ना। ये समझ में ये E नॉट ऑफ सेल इंटू NF, E नॉट ऑफ सेल इंटू NF इज इक्वल टू RT LN के लिख लिए। अब इसको इधर लिखे NF E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू RT LN के। यहाँ तक आ गया, आया तानिया? अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, इसमें क्या है, इधर पे माइनस है, इसमें इधर पे प्लस है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, दोनों तरफ माइनस तो कर सकते हैं। अब देखो दोनों का राइट साइड इक्वल हुआ, तो दोनों का जब राइट साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। ये काम किया, अभी समझ में रिलेशन निकाल रहे हैं ना। तो फ्रॉम 1 and 2 सर वो इक्वेशन 1 में वो माइनस दिया हुआ इसीलिए हम लोग हाँ, हमें इस पे सेम चीज लाना था राइट साइड में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डेल्टा G नॉट, देखो दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। और ये हो गया तुम्हारा जो याद रखना है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? नहीं आया? माइनस अपनी मर्जी से ऐड कर दे ताकि दोनों की इक्वल, मतलब राइट साइड हो जाए तो लेफ्ट साइड को इक्वल कर देंगे। हम तो रिलेशन निकाल रहे हैं, तो रिलेशन निकालने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, क्या नहीं समझ में आया तुझे? नहीं है तो कुछ नहीं, बट आगे ना पूरा गर्मी है, जादू है। बंटी को मार दो, बंटी की वजह से हुआ। सर एक ये डेरिवेशन था। हाँ ये डेरिवेशन था, इसका प्रूफ हमें इसका जरूरत है भाई साहब, हमें इसका जरूरत है, इसका जरूरत है, उस सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए सीखना तो जरूरी था। आखिर ऐसे क्या ज्ञान के लिए था, बाकी एग्जाम में हमें बस इसका जरूरत। इस पे बस न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल जो आते हैं वो भी मैं कराने वाला हूँ। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं ये थ्योरी नहीं पूछा जाएगा तुमसे, मतलब आज तक नहीं पूछा गया, इसके आधार पर बोल रहा हूँ, आगे का पता नहीं। जब आज तक नहीं पूछा गया तो अब तक कैसे फिर पूछ कैसे लेगा? पूछ ले तो अच्छा है, आसान है, कर देंगे। दो ही चीज तो याद रखना, क्या? इक्विलिब्रियम में EM ऑफ सेल 0, इक्विलिब्रियम में डेल्टा G का वैल्यू 0, Q तो K है, बात खत्म। Q के जगह पे मान लीजिए कि आपने K नहीं भी लिखा, तो लास्ट में आते आते तो दिमाग में 0 LN Q देखते देखते लास्ट में दिमाग अपने आप काम कर जाएगा। अगर Q भी लिख दिए Q के जगह पे तो भी तो कट ही जाएगा, दोनों साइड नहीं कट जाएगा तो भी कट, मतलब राइट साइड इक्वल हो जाएगा, दोनों का राइट साइड टपक जाएगा। तो इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर Q भी लिख दे तो भी टीचर को पता नहीं चलेगा, लास्ट में डेरिवेशन में आपका हाँ शाम को होगा। सर जब हम लोग का वो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा तब क्या हम लोग को रात को आना पड़ेगा? फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हमने तुम्हारे लिए अच्छा सोच रखा है कि ज्यादा से ज्यादा तेरे को पढ़ा के भेजेंगे तुम लोग, मतलब ऐसा लग रहा है कि जुल्म हो रहा है। तब तो एक तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। एक मतलब वैसे जो तुम एक ट्यूशन मान लो पढ़ते, तुम्हारा क्या है, बट डबल ट्यूशन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है फिजिक्स का। एक करते तो एक ही चैप्टर हो रहा था, हम दोनों लगा के चल रहा है। उधर पे खत्म हो जाएगा तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इधर पे खत्म हो जाएगा तो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। पुष्पाराज जाएगा 2 महीने बाद तो 4 चैप्टर कंप्लीट रहेगा, कितना मजा आएगा? नहीं आएगा? दिक्कत हो रहा है तुम लोग को रात पढ़ने में? दिक्कत नहीं हो रहा ना? हाँ? कौन? अरे उसका छोड़ना, उसका तो 12 महीने का प्लान है, कभी भी डिलीवर हो जाएगा, नहीं समझे? लोग तो नहीं रहेंगे, तुम लोग 2 ही महीने के लिए हो ना, वो तो 12 महीने के लिए है, उनको क्या फर्क पड़ता है? किसी ने क्लास उनको फिर से पढ़ा दिया जाएगा। ये रिया के लिए, आशीष के लिए, रतु के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। कौशल आलसी बच्चा है भाई, कभी सपने देख लेता है, कभी आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर। कौशल में वो कंफ्यूज है। आशीष में क्यों कौशल से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आशीष है, कौशल दोनों में कंफ्यूज है। कौशल को तुम नहीं देखी हो, आशीष को तुम देखी हो। देखियो उस दिन सिर्फ मान से दिया था और मुझे नहीं दिया था। किसने? आशीष ने। उसका बर्थडे था, कम खत्म हो गया था? नहीं खत्म नहीं हुआ था, मैंने नहीं लिया पर वो चला जाएगा था। अच्छा, तो आपने बोला उसे नहीं मिला, तो फिर दिया, तो फिर बोला ले लो, तो मैंने ले लिया। तो घरों में तुम अभी इतना गर्मी में पढ़ने का मूड नहीं अभी होता। हम लोग वहाँ पे होते, क्या बोलते हैं, वाटर पार्क। ओह माय गॉड, तो कितना मजा आता। स्विमिंग कर रहे होते बाहर, परमिता डूब जाती है, उसको तैरना ही नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता। वो बड़े बड़े लहरें आते हैं, हम
स्विमिंग नहीं आता सर। स्विमिंग आना चाहिए सबको। हाँ हाँ। सर। आने वाले समय में जल प्रलय होने वाला है, कम से कम थोड़ा देर तो तैर तैर के जिंदा रहेंगे। क्या मैं तो सीधा मर जाऊंगी, थोड़ा- लेकिन थोड़ा- खत्म क्यों नहीं? ये मगरमच्छ के मुंह में चली जाएगी, बोलेगी मगरमच्छ मुझे खा लेती। चलो लिखो कैलकुलेशन ऑफ, अब ये क्वेश्चन नहीं कह सकते, हाँ लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट हेलो होता है तो हेलो हेलो कैसे कोई समझ तो रहा है तो से बाहर से बातास नहीं आता तो कुछ फॉर मैक्सिमम वर्क एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर अ डेनियल सेल। थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, या नहीं तो न्यूमेरिकल समझ के कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में भी ये आ जाएगा, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर डेनियल सेल, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का यूज करना है, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, अभी पढ़े। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब डेनियल सेल के लिए एन का वैल्यू कितना होता था बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, 2 होते थे, पता था ना। अरे डेनियल सेल के बारे में नहीं पढ़े थे। हाँ, तो माइनस 2 फ्राइडे कांस्टेंट पिकू ने बताया था, बता फ्राइडे कांस्टेंट क्या होता है, 96,500। अच्छा, और ये ई नॉट ऑफ सेल कितना होता था, ये निकाला था हमने, कितना वोल्ट होता था, 1.1 वोल्ट। हाँ 1.1 क्या यार 1.1 वोल्ट। इनको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -212,300 जूल पर मोल। आ जाएगा, डेनियल सेल के लिए पढ़े थे ना, तो डेनियल सेल ही लिखा हुआ है ना, तो डेनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। ये थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही आसान है जी। लिखो क्या ना, दिस लॉग दिस, इसका पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। लॉग 13 कैसे, लॉग ए बाई बी पहले लगा, तो लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब लॉग दिस माइनस लॉग दिस, ये लगा। अब हाँ, लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या लिखेंगे, लॉग 0.13 माइनस लॉग 0.0001 का स्क्वायर, फिर दोनों को सोल्व करेंगे, मतलब क्या, उसका ब्रैकेट रहेगा, और उसके बाद ये वैल्यू पावर में जाएगा, a इंटू लॉग b इज इक्वल टू होता है लॉग b का पावर n। तो ये तो तेरे पीछे में मल्टीप्लाई, तो ये चला जाएगा पावर में, ये हाथ से नहीं होने वाला है, इसको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। नहीं, देख मैं थोड़ा लिख के दे देता हूँ, फिर ये देख क्या होगा। जैसे इसका कहना है सर जी, देखिए जरा समझ लीजिए, 0.359 बाय 2 लॉग 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001 का स्क्वायर, मर जाएगा आदमी सबको। तो इसको पहले सोल्व करिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0.1 जा 2 कितना हो गया, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 2 9 जा होगा ना, 2 9 जा 18, हाँ 1 बच जाएगा 5, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लॉग ए बाई बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू लॉग बी, सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो लॉग 0.130 माइनस लॉग, अभी 0.001 का स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होने से। तो 0. ये मतलब लगा देना इसका स्क्वायर, ठीक है, जो भी हो, नहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लेगा, माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लेगा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर या नहीं तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो ये चीज़ चला जाएगा पावर में ऐसे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आसान रहेगा कि लॉग 0.13 का वैल्यू लिखो और माइनस उसमें से लॉग 0 जो भी है इसके वैल्यू को माइनस करो और इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे कैसे करोगे। अब बोलो कि सर ये वैल्यू काफ़ी कैलकुलेटर से लाना पड़ेगा, यानी तो आपको लॉग टेबल है। हाँ, तो इसमें लॉग टेबल आपको मिलेगा,
देखने के लिए लॉग टेबल, उसमें लॉग के वैल्यू होते हैं, या नहीं तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, या नहीं तो लॉग के वैल्यू गिवन होंगे क्वेश्चन में इस लास्ट स्टेज का। ऐसा भी होता है एग्जाम में, समझे? और या नहीं तो निकालना पड़ेगा सर पटक पटक के, या नहीं तो याद करके जाइए। हाँ, तो हम क्या निकाल रहे थे, ये कितना आया, डेल्टा जी नॉट कितना आया, इतना -212.3 किलो जूल पर मोल। अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वर्क जो है डब्ल्यू मैक्स, डब्ल्यू मैक्स जो होता है, ठीक है, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन जो होता है डेनियल सेल के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, निगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, मतलब निगेटिव वैल्यू उसका ले लेते हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ना, वो जितना आया उसका अगर निगेटिव वैल्यू ले ले तो यही होता है मैक्सिमम वर्क डन बाय डेनियल सेल। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हमें डब्ल्यू मैक्स निकालना है, तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, ये होता है, ये बात याद रखना। डेनियल सेल का जो मैक्सिमम वर्क डन होता है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ना, उसका नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। ये जो तुमने निकाला, ये देखो एक नेगेटिव तो पहले से था फॉर्मूला में, ये इसका वैल्यू भी नेगेटिव। तुम लोग कितने होशियार बचपन से हो, जूल पर मोल में ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा +212,300 किलो। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये जो है तुम्हारा जूल पर मोल, हाँ ठीक है, इसको किलो जूल पर मोल में लिख लो, तो क्या आ जाएगा, ये अभी हो गया जूल पर मोल, जूल पर मोल यहाँ पे किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। नहीं समझे अभी? तो ये कितना आ जाएगा, 212.300 किलो जूल पर मोल। ये आ गया, दो आंसर निकाल लिए। हाँ बोलिए, अब क्या है, डेल्टा जी नॉट निकाल लिए, मैक्सिमम वर्क निकाल लिए, और इक्वेशन कांस्टेंट के अब निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला जो अभी किए वही लगाना पड़ेगा। देख लिए कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, मिटा दें इसको, लीजिए पूरा लिखिए। तेरा तबियत ठीक हुआ, कल सर्दी हो गया था, गर्मी के मौसम में भी सर्दी है ना, गाय भीगे छता लेके जाते हैं ना, ठीक नहीं थे साथ में, कोई भी नहीं थे साथ में। चरक मेला मैं समझता हूँ फालतू मेला है, इसमें कुछ होता क्या है? आपने देखा ना? देखा कि यहाँ पे वैसे देखता रहता था, लटक फटक रहा है बंदर की तरह, मतलब अच्छा नहीं लगता मेला देखने। मेला देखने से मेरा नुकसान हो गया उस दिन, पता है? हाँ बोला 500 रुपये वाली बात, 500 रुपये गिर गए मेला में। यहाँ पे एक बच्ची पढ़ी थी कनका, उसके पापा मेरे दोनों बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, तो उसका फी होता है 1500 और ऑटो भरा होता है 2000। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 500 रुपये उसके पापा को उल्टा देता हूँ रिटर्न में। तो उस दिन मैंने उसको बोला कि ये ले कनका तो अपने पापा को देना, फिर मैं बोला कि ना आज मेला है तो उसको खर्चा कर लेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने पॉकेट में रख लिया, ऐसे ऐसे पॉकेट में रख लिया। अब हो सकता है कि पॉकेट में पूरा अंदर न घुस के थोड़ा सा बाहर रह गया हो, ऐसा नहीं हो जाता, ऐसे पढ़ाने लग गए। उसके बाद सब लोग बोले कि सर मेला अभी छुट्टी है, मेला चलिए। तो मैं बोला कि चलो तुम लोग, हम पीछे साथ हम गए वैसे देखने के लिए, तब तक देख रहे खत्म हो रहा है। जब आए और फिर कुछ काम लगा, हाथ डाले तो पैसा ही नहीं है, थोड़ा बाहर होगा, कोई देखा होगा, आराम से बाहर लटका, आराम से प्यार से निकाल लिया होगा। 500 रुपये का नुकसान मेला जाने से, इसलिए मैं जाता ही नहीं। नहीं समझे? अब बाहर लटका हुआ है ऐसे, तो कोई भी आदमी अगर जाएगा, अगर आराम से पकड़े किसी को तो क्या होगा, पता नहीं। हमारा गलती है ना, तो इसलिए मैं मेला नहीं जाता, अपने गलती की सजा। मेला में क्या मिलता है, ऐसे लटक रहा है बंदर की तरह, झूल रहा है, मतलब कुछ खास नहीं है। डांस नहीं होता। इससे अच्छा डांस तो हम लोग कर लेंगे फिर से। उन लोगों के अंदर तब ठाकुर रहता है। कुछ नहीं होता, इसे सब मुंह में सब पता है, ब्रेन वॉश तुम्हारा कर देता है, और ये मतलब आंख बंद खेला, कुछ नहीं होता। बोल तो रहा हूँ, हम भी बचपन में, अरे सुन ना, मैं बता रहा हूँ, बचपन में नहीं बोल सकते, मतलब मेरा एक दोस्त नहीं कह सकते, भैया कह सकते हैं, उनका नाम था मंटू कुमार। उसको बहुत सारे, नाम ही था मंटू कुमार, उसको बहुत सारे नेशनल अवार्ड वगैरह भी मिले हैं, मतलब इस क्षेत्र में। तो उनके पापा जो थे बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने क्या किया, तंत्र मंत्र, सुनना, अंधविश्वास में पढ़ के अपना सारा प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया। नहीं समझे? अंधविश्वास में पढ़ के, वो बचपन में था, छोटा था, 8-10 साल का था, तब तक उसके पापा पूरा उसको कंगाल बना दिया। बाबा बुआ के चक्कर में पड़ के पूरा
उसके बाद उसी दिन उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि हमें अंधविश्वास का पुल खोलना है। और उसके बाद वो छोटे छोटे कैंपेन वगैरह चलाते चलाते एक बरस कोई सा एनजीओ चला रहा है, नाम भूल गया, उनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ये वो दिस दैट बहुत सारा एनजीओ प्रधानमंत्री के जी लिए ने मिला। नहीं, उसको पर्सनल काम के लिए मिला, एनजीओ को भी मिल रहा है। मतलब उनके जो काम है ना इस क्षेत्र में इनके प्रति, वो देखोगे ना तुम सबसे। अंधविश्वास जी को न्यूज पे आया हटाना था, पड़ेगा। जी न्यूज जैसे नेशनल टेलीविजन ने उनके प्रोग्राम को चलाया अपने उसमें, तो कुछ दिन मुझे भी मौका मिला था जब मैं 10th 12th तक था ना, तो मैं भी उनके साथ काम करता था। ये भी सुन ले, थोड़ा सा अच्छी बात बता रहा हूँ, तुम यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बता देगा। तो उस दिन उसने कसम खाया था कि उसको हाँ पुल खोल देंगे सारे बाबाओं का। तो ये लोग करते क्या है, जैसे तुम्हारा दिखाएगा जीभ में त्रिशूल घुसा लिया, खून बह रहा है, तो इस टाइप का। मतलब हम जो उसके साथ थे तो चौके में तो सुनना, हम लोग नकली बाबा बनते थे। क्या बनते थे? नकली बाबा। दाढ़ी मूछ लगा के वो भी बाबा बनते थे, हम भी बनते थे। हम चेला बनते थे, मतलब शीशा शिष्य बनते थे और बाबा बनते थे। और उसके बाद मोहल्ले वाइज गांव गांव मतलब कई राज्यों तक में हम लोग ने भ्रमण किया और उसमें कैंप लगाते थे। जैसे नहीं मेला लगाते हैं तो हम बस माइक लगा के बाबा का जय हो, बाबा का जय हो, देखिए बाबा अभी ये करेंगे, मतलब एंकरिंग अब बाबा करके दिखाते थे। उसके बाद लोग खूब पैसा देते थे ना। सुनना बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे काम होते थे, बहुत सारे पैसा कलेक्ट होता था, तो सबसे पैसा ले लेते थे, सब कुछ हो जाता था। उसके बाद पोल खोल अभियान था, उसके बाद पोल खोलते थे कि देखिए बाबा ने ऐसे करके आपको ये दिखाया और ये कैसे होता है, इसके पीछे का मतलब जो रहस्य है ना उसको खोलते थे। फिर लोग का मुंडी ऐसे शर्म के मारे नीचे हो जाता था। कैसे करते थे? अरे ये मैं कैसे देखो बोल रहा हूँ सुनने के लिए, तो गधे करके बता रहा हूँ कि इसमें जो अंधविश्वास दिखाया जाता है ना, और क्या क्या है वो भी चीज बता रहा हूँ। तो उसका पहले दिखाते थे लोग, एकदम हमारे बस में आ जाते थे, जितना मतलब है सब लोग पैसा देते थे, कोई 500 कोई 1000, बहुत सारे पैसे कलेक्ट हो जाते थे। एक ये चलाने का 5 से 10 हजार हो जाता था एक बार दिखाने का। अब उसके बाद सबको बताते थे कि देखिए आप अपने पैसे को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, नहीं समझे आप? अपने दिल्ली में भी बजा के हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया था, मतलब जो इसका ये लगा था, तो कैसे बर्बाद करते हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोग सब आए थे दिल्ली में देखने, वो सब भी मतलब डॉलर में पैसे फेंकना। फिर क्या कहते थे, सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने पैसे ले लीजिए, तो फिर कोई पैसा नहीं लेता था। और पैसा का हम नहीं खाते, तो उस पैसे को जमा कर दिया जाता था, एक एनजीओ बनाया गया था, उसमें उससे गरीब लोगों को, मतलब छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे, वृद्ध लोग, इनकी मदद करते थे हम लोग। आया बात समझ में? और अपना जाने आने का फेयर निकालते थे, ये भी पहले बोल के करते थे। उसके बाद लोग दुखी शर्मिंदा हो जाता था कि लोग को सामने में तेरे को कैसे बेवकूफ बना दिए। तो उसमें क्या होता था, एक था कर्ममाप थर्मामीटर। कर्ममाप थर्मामीटर इतने बड़े बड़े, हम लोग ने 3 रस्सी रखा था, ठीक है। अब देखो कैसे हाथों खेले, तीनों रस्सी तेरे हाथ में ले, तो देख तीनों का साइज इक्वल है, ठीक है। अब तेरे सर पे रखेंगे, तेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने सही आंसर दिया तो वही रहेगा, तो गलत आंसर तो मतलब कोई ना कोई देगा, तो उसके साइज छोटे बड़े हो गए। अब जाके वो टेंशन में जीभ में एकदम त्रिशूल आर पार घुसाते थे, खून बह रहा है, देख के लोग एकदम ये हो जाते थे, पूरे हाथ उथ में एकदम सुई वगैरह पूरा घुसा लेते थे 10-20। उसके बाद क्या, आग का गोला खाते थे, आग में स्नान करते थे, ये सब चीजें दिखाते थे। नारियल को फोड़ के गुलाब का फूल निकालते थे। नारियल तुम लाओ, मतलब देखेंगे तुम अच्छे से देख सकते हो, हिला डुला के सब में पानी, उसको बोलेंगे ले फोड़ो, इधर से गुलाब का फूल निकलेगा। और क्या दिखाते थे, दिन में तारे दिखाते थे, दिन में तारे दिखाते थे, कागज को रुपया बनाते थे। एक बॉक्स था हमारे पास, उसमें तुम बोलोगे लाओ कुछ भी लाओ, डालो कोई कागज का टुकड़ा डालो, कितना का नोट चाहिए, घुसाए निकाले उतना का ही नोट बन के निकलेगा। सर, ये कैसे होता है धान? सब हाथ का कमाल था। तो ये सब चीज दिखाते थे, इतना चीज दिखा देंगे तो बताओ लोग नहीं विश्वास कर लेंगे बाबा पे। और उसके बाद सबका पोल खोलते थे कि देखिए इसकी बनावट कैसी हो। जो बॉक्स होता था उसकी बनावट कुछ ऐसी होती थी, एक बार घुमाने से 10 का नोट निकलेगा, 2 बार घुमाने से 20 का, 3 बार घुमाने से 2000 का, ऐसा सेटिंग होता था पहले से। कागज तुमने डाला, ये देख लिया, उसमें घुसाए घुमाए 2000 का नोट। अरे भाई बाबा बहुत महान है, बात समझ में, एकदम चढ़ावा दे दिया बढ़िया से। क्या ऐसा होता था, मतलब हमारा वो बॉक्स हमारा होता था, उस बॉक्स में मतलब एक, अब ये दिखा नहीं सकते 3D व्यू कैसे दिखा, एक बॉक्स होता था, इसके अंदर एक पार्ट घुसता था और उसके बाद ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे, खींचते थे। वो हमें पता था ना कि कितना बार घुमाना है, कौन सा नोट। तुम बोलोगे ना कि हमें ये नोट चाहिए। सर, हमारे इधर यहाँ पर बनाना रख के काटते हैं। हाँ, तो ये सब जो है ना, सब मतलब तुम्हारा खेल है बाबा का, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट अभी अभी हमने निकाला, उसको जूल में, ठीक है, जूल पर मोल में पुट करेंगे। क्या करेंगे, जूल पर मोल में पुट करेंगे। तो कितना आया था बोलो, -212 300 आया था। आरटी का वैल्यू मतलब सॉरी आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू कितना आता है 25/3। इसी को तुम डिवाइड कर देते हो तो 8 पॉइंट समथिंग आता है ना, 8 पॉइंट समथिंग आता है ना।
अरे जितना भी आता है 8 पॉइंट समथिंग आता है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ 8 पॉइंट कुछ होता है ना, इसका रेट वाले 25/3 अगर डिवाइड करते हो तो बहुत सारे डिजिट छूट जाते हैं, नहीं समझे पॉइंट में क्या आर का वैल्यू कितना होता है? 3.14 एक सेकंड, आर एल वैल्यू कत असतं? क्या होता है? आर एल वैल्यू कत असतं? बुक में देख, 8.3 मारेंगे ना कान के नीचे, 8.3144598 जूल पर मोल होता है। ये देख वैल्यू ऑफ आर बोल रहा हो तो कम से कम भरोसा भी नहीं करेंगे। तो ये देखो 8.3144598 इतना डिजिट लेना पॉसिबल नहीं ना हमारे लिए। नहीं सर। तो 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे तो फिर एरर आएगा, नहीं आएगा? इधर देखना, ये देखना भाई, उधर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखना वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो 2 डिजिट लेंगे तो फिर एरर आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया 25/3 ले लिया। 25/3 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट जितना मैंने बोला उतना आ जाएगा। अब बात समझ में पूरी तरह से। आर का वैल्यू लिए टी कितना होता था, टी कितना होता है 298 केल्विन इनटू जो एल के है उसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा 2.3 लॉग बेस 10 और ये के। अब बस समझ में, एल को लॉग में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें यही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या निकालने के लिए, के निकालने के लिए, ठीक है। बोलोगे कि सर एल के निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉग के निकालना पॉसिबल है। अब बस समझ में, कोई दिक्कत? नहीं सर। आर का वैल्यू क्या लॉग में, जैसे लॉग को एल में कन्वर्ट किए थे तो 2.3 लॉग के जगह पे एल के लिख दिए थे, वैसे एल के जगह पे 2। कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू निकाले, पहले माइनस माइनस गया नानी के घर, ये 3 इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 21230 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 298 इंटू 2.3 सही है ना रे, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 के। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 37। इसको सोल्व करोगे तो अगर सोल्व करके देखना कैसे आएगा, हमने किया हुआ है, तुम्हें बताया, ये हो जाएगा 37। क्या आ जाएगा 37। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर 37। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो ये कैसे हुआ, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। देखो लॉग बेस 10 a इज इक्वल टू अगर b है, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि a का वैल्यू कितना होगा तो a हो जाएगा b टू द पावर 10, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा k जो होगा हो जाएगा 37 का पावर 10, नहीं 10 का पावर 37, यहाँ पे गलत लिख दिया, 10 का पावर b हो जाएगा, 10 का पावर 37 आया समझ। इस प्रकार से मतलब लॉग का काम है, तो इसलिए लॉग बेस 10 की अगर कोई पूछते तो ये 10 का पावर 37। तो k का भी वैल्यू निकाल लिए, सारा वैल्यू निकल गया। हाँ बोलिए, समझ में सबको आ रहा है या नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा? केमिस्ट्री माना थोड़ा मुश्किल है दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है एक बार एक भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझा मैंने सारा दिया, चाहे जैसे भी। अब तुम इसको याद करना रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें रिवीजन करना। 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और 7 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और 1 महीना बाद बोला था ना मैंने, 1 हफ्ते बाद और उसके बाद एग्जाम में, मतलब स्कूल जाने के बाद। 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद और स्कूल जाने के बाद, ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। लिखो नीचे डेल्टा जी इज एन एडिटिव क्वांटिटी बट EMF ऑफ द सेल इज नॉट। डेल्टा जी जो है एडिटिव क्वांटिटी है, मतलब उसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन EMF जो है सेल के वो एडिटिव क्वांटिटी नहीं है। आगे लिखिए क्या सेल इज नॉट EMF ऑफ द सेल इज नॉट। समझी? अब लिखिए क्वेश्चन, लिखिए खतरनाक वाला जो बिल्कुल आसान है।
खतरनाक बोला लेकिन बिल्कुल आसान है। फ्री की तरफ क्यों देखते हो? मतलब अच्छा नहीं लग रहा क्या? जाना है घर? टाइम कैसे चला जाएगा? आपके पास पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगती सर कब टाइम बीत जाता है तो हमें पता है। टेंशन में आ जाता है बच्चा, बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है, यार जल्दी कहीं बीत ना जाए टाइम। हाँ वो तो इसीलिए- बीतना ही है। हाँ, स्कूल का बोरिंग क्लास थोड़ी है कि मतलब जैसे कि मतलब बीत ही नहीं रहा है समय, 1 घंटा बीत नहीं रहा, लग रहा है कि 2 घंटे बीत गए। यहाँ पे तो 3 घंटे बिठा लूँ, 5 घंटे बिठा लूँ, समय का पता नहीं चलेगा। केमिस्ट्री क्लास में जिस तरह पे देखते हैं सब लोग। हाँ यहाँ पे देख सब लोग एकदम, सबका दिमाग एक्टिव है। ये अलग बात है कि कुछ बोल नहीं रही है। क्वेश्चन ये देखिए, गिवन है आपके पास, क्या दिया हुआ है भाई साहब? ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस से Fe, ये दिया हुआ है -0.441 वोल्ट। कितने स्टेप है क्वेश्चन? और क्या दिया हुआ है? ई नॉट ऑफ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, और ये दिया हुआ है 0.771 वोल्ट। तो यहाँ पे तो दोनों जगह पे रिडक्शन हो रहा है ना, देख +2 से 1, +3 से +2 रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। हाँ Fe2 प्लस है, अरे भावनाओं को 3 प्लस आपने नीचे ही नहीं लगा। अरे यार ये छूट गया। मैं सोच रहा हूँ कि भाई सर क्या आपकी वजह से मैंने भी ई नहीं लिया। फ्लोरीन लिख दिया क्या? हाँ ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए? ई नॉट 4 Fe प्लस 2Fe3 प्लस 3Fe2 प्लस। तो बोला गया कि ई नॉट निकालिए, इसके लिए एक इक्वेशन दे दिया। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? देखो दिया हुआ है ये, ध्यान से सुनो, दिया हुआ है ये एंड ये, पूछा है ई नॉट निकालिए इसके लिए। तो भाई साहब यहाँ पे तो 2 पार्ट होने चाहिए प्रोडक्ट में भी, तो इसको हम क्या करेंगे? बना देंगे अपनी मर्जी से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप ये क्वेश्चन होगा, आप सोल्यूशन स्टार्ट किए। Fe प्लस 2Fe3 प्लस, लेफ्ट साइड सेम रहने दिए, राइट साइड वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 3Fe2 प्लस प्लस Fe2 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो, 3 मैंगो नहीं लिख सकते, इसको मैंगो समझ लेते हैं Fe2 प्लस को। नहीं ये नहीं समझ में आया, इस इक्वेशन का ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 हो जाएगा। अरे Fe2 प्लस को मैंगो समझ ले, Fe2 प्लस को मैंगो, 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो, 3 मैंगो नहीं हुआ, देखो तो। 4 में सर 4 में आप यहाँ पर 3 होगा सर। हाँ हाँ मैं बोल दो रहा हूँ, लिख भी दिया हूँ। 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो 3 मैंगो, गलती हो गई थी, मैं बोल दो रहा हूँ, लिख 3 दिया हूँ। ये तुम बोल रहे थे, मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? तुम ये बोल रहे हो Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe4 प्लस, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? कभी कभी होता है टीचर का दिमाग बच्चे के दिमाग अलग सोच लेता है। तुम बोल रहे हो ना 4 मैंगो, हम बोल रहे हैं कि ये लोग पागल हो गए हैं, 2 + 2 4 कर रहा है। ये समझ में आ गया? तो फिर कर लीजिए, हो तो गया। देखिए इस रिएक्शन को गौर से, क्या दिख रहा है? Fe जो है ये क्या हो गया? Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। एनोड बोला, एनोड पे क्या होता है? हुआ है। अच्छा कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो 3 प्लस से 2 प्लस, ये कैथोड पे हुआ होगा, हुआ होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, वहाँ पे रिडक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, कर देंगे। तो बस हो गया। अब इसको पुट कर दिए, इसको लिखा दूं क्या? लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए फॉर्मूला, यहीं को बगल में लिखता हूँ मैं। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द ई नॉट आर सी माइनस क्या होगा? ई नॉट आर ए, एनोड और कैथोड रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये तो याद है ना फॉर्मूला? तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये देखो ई नॉट आर सी क्या है? 0.771। तो देखो Fe से कहाँ गया? सॉरी कैथोड वाला देखो, Fe3 प्लस से 2 प्लस, तो ये देखो 3 प्लस से 2 प्लस, ये देखो 0.771 लिख दिए। अच्छा माइनस एनोड पे, ये देखो Fe से Fe2 प्लस, यहाँ पे देखिए गड़बड़ है ना, ये क्या है? Fe2 प्लस से Fe, तो हम इसको अगर लिखते हैं Fe से Fe2 प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। लिख के दिखाओ, ये आ गया। तानिया लिख के दिखाने की जरूरत है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई नॉट Fe प्लट देंगे, Fe2 प्लस इज इक्वल टू माइनस, और एक बार और माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.441, 0.441।
ठीक है, 0.441 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.33 एक सेकंड रुको। FE80 मेरे आंसर में तो प्लस में है भाई। प्लस में तो होगा, प्लस में होगा, 0.32 बड़ा से छोटा माइनस नहीं तो 1 पॉइंट समथिंग है, दोनों प्लस हुआ है क्वेश्चन में। तो भाई ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्लस में। इसके बाद माइनस करेंगे। हाँ, तुमने जो बोला वही होगा, हमारे में ही गलत है। ठीक है, अगर ये वैल्यू प्लस में दिया होता, अगर ये वैल्यू प्लस में दिया होता तब यहाँ पे मतलब ये माइनस में आ जाता, माइनस माइनस तब जाके प्लस हो जाता। तो यहाँ पे तुमने कितना किया बताओ तो? 0.33 वोल्ट किया गया। बहुत ही आसान है, और मुश्किल रहते हैं लेकिन गिवन E नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu प्लस, ठीक है, 0.15 वोल्ट। तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप जो तुमने देख लिया, सेकंड टाइप अभी देख लो कैसा रहेगा, और थर्ड टाइप भी बता देता हूँ। और E नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu, ये Cu2 प्लस से Cu प्लस, और ये Cu2 प्लस से Cu, और ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ तुम्हारा 0.34 वोल्ट। तो फाइंड E नॉट फॉर 2 Cu प्लस Cu2 प्लस Cu, ये रिएक्शन जो है, तो इस रिएक्शन को हम रीराइट करेंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में तो 2 है और लेफ्ट साइड में 1 है, हमें तो दोनों तरफ 2 चाहिए ना। तो हम इसको 2 Cu प्लस को हम लिख सकते हैं Cu प्लस प्लस Cu प्लस। अभी ठीक है ना, तो ये क्या बना है Cu2 प्लस प्लस Cu। तो बताओ कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा? ये देखो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये रिड्यूस हुआ है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड, और ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा एनोड। निकाल लेंगे इसको, हमें तो लग रहा है आप लोग निकाल लेंगे इसको। निकाल के बताइए तो कितना आया वोल्ट। E नॉट ऑफ सेल -0., देखो बाकी लोग निकाल के देखो। देखो यहाँ पे तुमने डायरेक्ट कर दिए ना, ऐसे नहीं होगा, इसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तुमने कहा तो ये तो दिया हुआ ही नहीं तुम्हारे पास, Cu प्लस से Cu तो दिया हुआ ही नहीं है, नहीं है ना। कैथोड वाला कहाँ है, एनोड वाला है, कैथोड वाला ही नहीं, और तुमने पुट कर दिया जबरदस्ती। तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ये मुश्किल वाला क्वेश्चन हुआ, मैंने बोला ना मुश्किल वाला दे रहा हूँ, इसको भी बहुत सोल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको सोल्व। कौन कौन बच्चा इसको कर देगा बताओ, आसानी है, थोड़ा दिमाग लगाना है। पता नहीं है ना कैसे निकालना। अच्छा बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हें हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एनोड का कैथोड का लिखे थे, कभी याद है बचपन में, हाफ रिएक्शन, फिर दोनों रिएक्शन को प्लस करके फुल रिएक्शन बनाते थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन
किस टाइप का आएगा, जैसा अभी इससे पहले एग्जांपल में आपने किया, इस पे सुनिए ध्यान से, बहुत ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, लिखेंगे तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मतलब अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। इसको देखो, अगर मैं इसका हाफ रिएक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस, मतलब वहाँ पे सोचो, जो तुम्हारा थ्योरी था ना उस पर जाके सोचो, तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्या बनता है, Cu प्लस बनता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन ये सोच सकते हैं, ऐसे 1 2 रोमन में लिखो वरना तो क्वेश्चन नंबर की तरह लगेगा। तो Cu2 प्लस ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है तब बनता है Cu, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे, पहले वाले को रिवर्स करेंगे, पहले वाले को पलट देंगे। देखो ये चीज़ मैंने ऐसा सा यहाँ पे बना दिया, मतलब इसको पलट देंगे और इसके बाद ऐड करेंगे, तो Cu प्लस और Cu2 प्लस, ठीक है। मतलब इसको ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ का, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को पलट के जगह ऐड करेंगे, और यहाँ पे कितना, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, n1 n2 भी निकालना पड़ेगा, n1 यहाँ पे n2 2, जब इसको पलट के ऐड करेंगे तो रिएक्शन नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन नंबर 3 जो तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये मिलेगा Cu। यहाँ पे जो तुम्हारा E1 नॉट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0.15 वोल्ट, ये जो दिया हुआ, ये दिया हुआ 15 वोल्ट। यहाँ पे देखो 2 प्लस से Cu, ये दिया हुआ E1 नॉट, ठीक है। और E2 नॉट ये भी दिया हुआ है तुम्हारा, E2 नॉट, ये देखो 2 प्लस से Cu, ये कितना दिया हुआ है, 0.2 प्लस से Cu, ऐसा दिया है 0.34 वोल्ट, नहीं आ रहा समझ में, ये दिया हुआ 3 नंबर ये जो दिया हुआ है E नॉट ऑफ Cu2 प्लस से लेके Cu तक, ये देखो Cu2 प्लस से Cu, है ना, Cu2 प्लस से Cu प्लस, ये देखो ये इसका जो E नॉट मतलब E1 नॉट, मतलब मैंने नाम दे दिया E नॉट, तो इसका 1 2 दे दिया नाम, क्योंकि सबका E कैसे दे सकते हैं, ये 0.15 वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा देखो Cu2 प्लस से Cu, हाफ रिएक्शन हमने लिखा, तो Cu2 प्लस से Cu, है ना, तो यहाँ पे कितना E नॉट का वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट, ये तो दिया हुआ है 0.35 वोल्ट, ठीक है, 34 वोल्ट, ठीक है। और इसका ये हमें नहीं दिया है, ये क्या दिया है, ये हमें E3 नॉट जो है वो नहीं दिया, यही हमें निकालना है, क्या करना है, ये निकाल, इसको थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 3, ठीक है, क्योंकि क्यों 3 क्यों होगा ये बताओ, क्योंकि हमने इसको प्लस किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाफ रिएक्शन को प्लस किया तब ना फुल रिएक्शन बना, ठीक है। इमेजिन करो कुछ चीज, दोनों रिएक्शन को प्लस किया, इसको पहले वाले को पलट दिया, उसके बाद ऐड किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तानिया ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना। यहाँ तक आ गया, मिटाओ इसको नहीं सर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका लंबा जाएगा। बस इतना तक तुम सब लोग समझ गए ना, बस हो गया, अब आंसर आ जाएगा, बस अब कैलकुलेशन मेन फंडा समझ में आ गया। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझी पुकी, सर रुकिए, जल्दी लिखिए। बंटी जी समझ में आया, तो आगे लगाइए दिमाग, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट से बनेगा, डेल्टा G1 डेल्टा G2 दोनों को ये करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा G3, ठीक है। डेल्टा G1 में हम माइनस साइन डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको पलट रखा है, पलट के ऐड किया ना, डायरेक्ट तो नहीं किया, अगर डायरेक्ट ऐड करते तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3, मतलब स्टैंडर्ड की बात है, नोट भी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले वाले को हमने क्या किया, पलटू राम बना दिया, मत मिटा दो इसे। देखो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 हाफ रिएक्शन, ध्यान से समझो, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, पहले समझ लो, इज इक्वल टू डेल्टा G3 नॉट होना चाहिए ना, लेकिन पहले वाले को हमने पलट दिया तो साइन तो बदल गया, तो यहाँ पे माइनस लगा दे, कोई दिक्कत। और जब ये आपको आ गया तब तो आप 30 मार्क खा बन गए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या था, NFE, डेल्टा G इज इक्वल टू NFE था ना, E नॉट, NFE नॉट था ना, तो डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, माइनस N1, 1 इलेक्ट्रॉन था ना, या 2, हाँ 1 ही था, E1 नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, N2 E2 नॉट इज इक्वल टू N3 E3 नॉट। हाँ एक बात और,
बोलो क्या, इसमें माइनस भी होता था। हाँ तो ये माइनस पहले से और एक और माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, दोनों मिलके प्लस, इसलिए लिखे मत। यहाँ पे देखो ये तो प्लस साइन है, लेकिन ये फॉर्मूला में इसमें माइनस भी होता है, तो ये वाला माइनस जब डाल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे इसका वैल्यू जब निकालते हैं तो माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा माइनस। ये हमें मार रही देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ये होता था, ये होता था, ये होता था ना। ये देखो, तो यहाँ पे माइनस एक पहले से और ये वाला माइनस लिखा गया, तो प्लस यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस ये माइनस। ये बात आ गया समझ में? हाँ। अब यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करते हैं, सब वैल्यू हमको पता है। पहला वाले में कितना इलेक्ट्रॉन था बताइए, एक इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ ठीक है। और देखो F को पहले कॉमन लेके काट देते हैं, रुक जाओ एक काम कर लेते हैं, F को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट इज इक्वल टू, F को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस N3 E3 नॉट। ये कोई दिक्कत, ये देखो F टपक गया, नानी के घर चला गया। अब F का वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा, अगर पुट भी करते तो भी कट जाता, बस लेंदी चला जाता। अब देखिए N1 कितना था बोलिए, कितना इलेक्ट्रॉन, पहले वाले हाफ रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन, कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू E1 नोट का वैल्यू बताइए, E1 नोट का वैल्यू 0.15 वोल्ट, माइनस N2 कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले का वैल्यू 0.34 वोल्ट इक्वल टू माइनस, दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये गलत हो जाएगा, एक सेकंड, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसे ऐड नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे, गलत बोल दिया था मैंने, ठीक है, इस बात को डिलीट करो, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। हाफ रिएक्शन था, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर फुल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना, जैसे हमने थर्ड इक्वेशन लिखा था ऐसे ही देखो, Cu प्लस, सुनो थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लो, थर्ड रिएक्शन थोड़ा सा गलती बोल दिया था, हो जाता है, Cu प्लस प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर बनेगा Cu, क्या बनेगा, Cu यही बनेगा ना। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखता है यार, एक ही इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 1 होगा ना, 3 नहीं होगा, वहाँ पर गलत बोल देते, n इक्वल टू 1 कर लो, तीसरे रिएक्शन में n का वैल्यू 1 कर लो, वो गलत बोल दिया था मैंने, ऐड करने के चक्कर में इसको भी ऐड कर दिया था। नहीं ना करेंगे यार, पता है ना क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो रिएक्शन से दिख रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना सानिया, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, बोलोगे कि सर पहले वाले में 2 कैसे है, तो देखो सेकंड वाला रिएक्शन को देखो क्या लिखा है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाला रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो N2 का वैल्यू 2 हुआ। पहला वाला रिएक्शन देखो Cu2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो N का वैल्यू 1 हुआ, तो यहाँ पे भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ बोलो, नहीं समझी, नहीं समझी, कॉपी ला, पहला वाला रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो N का वैल्यू 1, Cu2 प्लस से मैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस किया तब ये बना, तो N का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, इसमें N का वैल्यू 3 लीजिए, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 ही होगा ना, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, इलेक्ट्रॉन 3 प्लस होगा। हाँ तुम लोग ने भी हाँ बोल दिया, मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे, तो हाँ सर, मतलब अभी दी रहा है, हाँ सर, राधा रोशन सर बोल रहे थे, गलत थोड़ी बोलेंगे, कभी कभी हम भी गलत बोल सकते हैं। हाँ विश्वास, तो इसीलिए तो मैं तुम्हारे विश्वासघात नहीं होने दे रहा हूँ, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल देता 3 डाल के सोल्व कर ले, आंसर गलत आ जाता, फिर भी तुम भरोसा कर लेते ना, नहीं कर लेते जाके लिख भी देते, लेकिन हमारी इज्जत बचाने के चक्कर में तुम्हारी इज्जत की निकल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पे कितना डालेंगे, माइनस, ठीक है, ठीक है, माइनस n का वैल्यू क्या डालेंगे, N3 का 1 इंटू E3 नॉट हमको पता है, नहीं पता है, मैंने क्या बोला, यही कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको कर लिए तो जरा कितना आता है, इनको सोल्व करेंगे तो 0.38 कितना आया, 38, मतलब इसको मेरे ख्याल से सर गलत है, माइनस 0.30 माइनस 0.60, एक बार मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर से, ये भी गलत है जो तुम दूसरा वैल्यू बोल रहे हो, मेरे इसके अकॉर्डिंग 0.34 इंटू 2 0.68 माइनस 0.53, हाँ हाँ माइनस में, ये तेरा सही हुआ, सानिया का सही है। देखो कैसे होगा, ये जगह 0.15 माइनस 0.68, ये था ना सानिया, इज इक्वल टू माइनस E3 नोट, यहाँ पे गलती करते, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.53 इज इक्वल टू माइनस E3 नॉट, माइनस माइनस कैंसल, तो E3 नॉट इज इक्वल टू 0.53, ये बात है समझ में, हाँ ये होगा। तो यहाँ पे हाँ तुमने वहीं पे गलती कर दिया था, ठीक है, तो E नॉट ऑफ Cu प्लस से Cu ऐसे करके लिखेंगे, ये आएगा तुम्हारा 0.53 वोल्ट,
अभी तो कर पाए इनोट ही पूछा था ना, इनोट ही पूछा था ना, तो निकाल के लिए इनोट किसका, थर्ड वाले फाइनल रिएक्शन सर। का। तो फिर ऐसा होगा तो फिर पहले हम लोगों को ऐसी रिएक्शन करके वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर। इनोट पूछा था, फाइंड इनोट। ठीक है, सीख गए अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी उलट पुलट के दे। हाँ सर बोलिए। चुप करना, अरे नहीं मारेंगे व्यक्ति को, नहीं मारेंगे। हाँ बोल, क्या हुआ? आ गया ना? कैसा है केमिस्ट्री बताओ। कुछ चीजें को मैंने क्या बोला, जो 11th वाला बात आ रहा है ना, चलो याद ही कर लेते, बात खत्म। कितना मुश्किल से 10-20 चीज याद करना पड़ेगा, यही ना, छोटे छोटे की टर्म याद ही करेंगे, बात खत्म। 11th का कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, इंटीग्रेशन याद कर लेंगे, डिफरेंशिएशन याद कर लेंगे, 12 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और याद करने के मामले में तुम लोग का मुकाबला कौन कर सकता है? आंसर क्या आएगा? लिख तो दिया 0.53। नहीं मतलब पूरा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है देख, नहीं ऐसे ही मैंने नहीं क्वेश्चन में पूछना क्या पूछा है, only email। तो इनोट तो निकल गया, अब क्या आंसर आएगा, ये तो है आंसर। 0.38 आ गया, कहाँ है? ये कैसे निकाल दी भाई, ये तो गलत था, ये फॉर्मूला लगाया पर ये गलत आ गया था ना। अच्छा इनोट ऑफ सेल वहाँ पे पुट करिए, कैथोड का माइनस, हाँ तो 0.38, हाँ ये निकालो। इनोट ऑफ सेल इज इक्वल टू इनोट ऑफ इनोट आर ऑफ सी माइनस इनोट आर ऑफ ए। तो ये जो हमने निकाला ये क्या निकाला, ये क्या निकाला, कैथोड का निकाला। किसका निकाला? कैथोड का। ये हम जो निकाले ये कैथोड का निकाला ना, CU। तो अब उसका इक्वेशन 1 में पुट करिए, ये वाला फॉर्मूला लिखी थी, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर सी माइनस ई नॉट आर ए। तो आर सी का वैल्यू ये आया 0.53। तो इसमें से तो माइनस 0.15 ये क्या? वाला तो माइनस में जाएगा ना सर, क्योंकि ये वाला इसको तो माइनस में लेना पड़ेगा। 2 प्लस से रिडक्शन तो हुआ है, क्यों लेंगे, रिडक्शन तो हुआ है, वहाँ पे ले जाके पुट कर दो मेन इक्वेशन में, जहाँ पे हमें एक वैल्यू नहीं समझी क्या बोला। ये शुरू करो फिर से। ये देखो, ये तो हमने निकाला, ये निकला इसका वैल्यू, ये देखो इसका वैल्यू, हाँ इनोट आर ऑफ ए इनोट का देखो प्लस से 2 प्लस दिया, हाँ तो ये तो कट जाएगा ना, हाँ तो ये बनेगा, देखो ना इधर देखिए ऑक्सीडेशन ये मेरे इधर माइनस करता हूँ। एक सेकंड तो रुको। माइनस जैसे कि इधर हमने माइनस को धीरे धीरे डायरेक्ट इधर माइनस हो जाएगा মানে ইগানো তো অলরেডি রিডাকশন আছে এখানে যদি এনো অক্সিডেশন থাকে তাহলে মাইনাস হবে 0.58 के होता है तो माइनस माइनस प्लस एक बात बताऊं, इस वाले क्वेश्चन में पलटेंगे नहीं, बोलो क्यों नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, इसको तो हमने तोड़ा है। सुनो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा था। ये देखो 2Cu प्लस था क्वेश्चन में, ये होगा Cu2 प्लस, मैंने इसके आंसर को देखा Cu। ये देखो यहाँ पे 2Cu प्लस का ब्रेक डाउन हो रहा था ना, यहाँ से तुमने इसको तोड़ दिया ना, इसको तोड़ दिया, इसको तुमने लिख दिया Cu प्लस अपने सुविधा के लिए, अपने सुविधा के लिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये Cu2 प्लस से ही तो Cu प्लस बन रहा था, ठीक है, तो ये तो सही रिडक्शन ही हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझ जाए परिमिता, यहाँ पे पलटेंगे नहीं, ये बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं पलटेंगे ये बता रहा हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन ये दिया था, हमने अपनी सहूलियत के लिए, हमने अपनी सुविधा के लिए इसको हमने तोड़ दिया 2 पार्ट में, परंतु था तो ये यही ना,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था ना एक तरह से, हाँ। ठीक है। तो इसलिए ये 2 प्लस से ये Cu यही था ना, क्या था? हाँ 2Cu प्लस था, 2Cu प्लस था, ठीक है। तो ये जा रहा था, तो इस जगह पे पलटेंगे नहीं, जो तुम्हारा ई नॉट आर का वैल्यू है वो जो है प्लस में रखेंगे, उसको माइनस में नहीं जाने देंगे। क्या? यहाँ पर जो नहीं वहाँ पे दिखेगा नहीं, इमेजिन तो पहले वाले में तो हम कौन सा पहले वाले में भी तब ऐसा ही करेंगे, हो सकता है मिस्टेक। एक सेकंड रुको, मुझे देख लेने दो। पहले वाले में जो मैं बोल रहा था ना प्लस में आ रहा है मेरा 1 पॉइंट समथिंग, तो सही आ रहा था। पहले वाले में भी चलते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन पे चलो, तो सर यहाँ पर तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में चलो। क्लास में लिया था 0.0441 को। 0.441 प्लस में लिए थे ना, तो सही तो किए थे। नहीं ये बात नहीं सर, देखिए ना यहाँ पर तो Fe से यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, पर यहाँ पर तो रिडक्शन ही हो रहा था, फिर भी हम लोग इस वाले इसको देखो ना, इस वाले क्वेश्चन को देखो। हाँ सर इसीलिए ना, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा था पर यहाँ पर तो रिडक्शन ही हो रहा था, पर यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन में इसको लेना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको दोबारा माइनस में ले हाँ, तो वही चीज़ नहीं करना है, नहीं करना है ना, वही चीज़ नहीं करना है। वहाँ पे भी थोड़ा सा सही करो। इससे पिछले क्वेश्चन में चलो, मैं जो बोल रहा था ना कि ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, सही में आ रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं। देखो जो हमने रिएक्शन लिखा था Fe2 प्लस से, देखो ना Fe2 प्लस से Fe ये था माइनस 0.441 वोल्ट, और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस ये था 0.771 वोल्ट। तो दोनों में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो रिडक्शन हो रहा था, तो इसका मतलब रिडक्शन हो ही रहा है। और ये हमें जो पूछ दिया, मेन इक्वेशन एक दे दिया Fe प्लस 2Fe3 प्लस से 3Fe2 प्लस, तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसके हमने राइट साइड को दो पार्ट में ब्रेक किया था, समझने के लिए किया था ना। तो यहाँ पे जो ई नॉट ऑफ सेल होगा, ये होगा ई नॉट आर सी माइनस ई नॉट आर ए। ई नॉट आर सी जो था ये होगा, जो हो जाएगा तुम्हारा 0.771 माइनस, और उसका वैल्यू निगेटिव में ही लेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ ऑलरेडी रिडक्शन में दे रखा है, दिख रहा है वहाँ पे। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन, ये पहले से दिया हुआ ही है, ये दिया हुआ है, गिवन है। हमें बोला नहीं है कि आप देख के तब हमें कैलकुलेट करिए। सुनिए बंटी जी, ये थोड़ा सा मतलब हमने क्या किया था, गिवन चीज़ को ना देख के अपने हिसाब से रिएक्शन को एडजस्ट करके कर दिए थे। तो ये जो था, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, ये था तुम्हारा, देखो ई नॉट ऑफ सेल जो था वो हो जाएगा ई नॉट आर सी माइनस ई नॉट आर ए, ठीक है। ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, इसको मतलब हम चेंज नहीं करेंगे। ये दे दिया कि गिवन, ये गिवन है आपको इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए गिवन था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देगा 0.7 कितना है 71 माइनस में वैल्यू दिया, इसको माइनस में लेंगे, इसको पलटेंगे नहीं, हमने पलट के प्लस में कर रखा था इसको, ठीक है। माइनस 0.4 से सही कर लीजिए 441, तब ये हो जाएगा, दोनों प्लस हो गए 1.212 वोल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सही कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी यही काम करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन अभी जो कर रहे हैं लेटेस्ट, इसमें देखो, इसमें जो हमने कैथोड का निकाला वो कितना निकाला 0.53 वोल्ट, ठीक है। एनोड का जो है तुम्हारा वो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.15, उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो दिया है उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, गिवन है इस रिएक्शन के लिए। तो बोलोगे कि सर रिएक्शन को काहे तोड़े, रिएक्शन के लिए अगर रिएक्शन को तोड़ते नहीं तो हम हाफ रिएक्शन कैसे, हाफ रिएक्शन लिखने के लिए हमने रिएक्शन को तोड़ा, लेकिन सोल्व जो करना है तो फुल रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है, मतलब उसको तोड़ना नहीं। समझ गए, कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिमाग को एक बार फिर से रिफ्रेश मार के एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। हमने दो जगह पे गलत बता दिया, एक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे, इसको डिलीट मारिए दिमाग से, ये अननेसेसरी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं होंगे, जितना दिख रहा है उतना ही होंगे, और ये जो चीज़ जो गिवन है उसी का यूज करेंगे इस कंडीशन में, जहाँ पे इनोट वगैरह निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये दिया हुआ है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को हमने तोड़ा है, हमने तोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बदल जाएगा। तो फिर अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रहेगा तो फिर ही हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ पर रिडक्शन रहेगा तो फिर करने का जरूरत नहीं है। समझे ना? इससे एक कंक्लूजन और निकलता है, क्या निकलता है, अगर ऑक्सीडेशन रहेगा, सुनो इधर तानिया, क्वेश्चन में अगर ऑक्सीडेशन दिया रहेगा तभी हम उसको रिडक्शन करेंगे, मतलब माइनस साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे दोनों में पहले से ही रिडक्शन दे रखा है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, सरिया ने सही बताया, पहला वाला क्वेश्चन देखो, Fe2 प्लस से Fe रिडक्शन पहले ही हो रहा है ऑलरेडी। दूसरे वाले में देखो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, यहाँ पे भी तो रिडक्शन हो रहा है, तुम क्या चेंज करेंगे? ये जो हमने बनाया वो तो हमने तोड़ के अपनी सहूलियत के लिए किया। ये बात आ गया समझ में? तो जहाँ पे मुंह बंद करना, जहाँ पे रिडक्शन पहले ही दिख रहा है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। हमने कोई चेंज किया नहीं किया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट।
जब मतलब ये वाला 2 में देखिए तो Fu2+ से प्लस में आ रहा है, Fu2+ से यहाँ पे भी मतलब दोनों ही जगह पे रिडक्शन ही हो रहा है ना, तो दोनों जगह पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो सर इसको डायरेक्ट क्या नहीं यूज करें, डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कैथोड वाले पे इनोट का वैल्यू ही नहीं पता था। हाफ रिएक्शन जब हमने लिखा पहले वाले में पता था, दूसरे वाले में नहीं पता था। पूरा क्लियर हुआ ये चीज? चलो तीसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे। निकालिए, बुक में ही होगा, ढेर सारा क्वेश्चन होगा। क्या हुआ? सर अभी लग रहा है हाँ अभी सनिया के दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। बंटी समझा या नहीं? हमारा कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि जहाँ पे रिडक्शन दिया हो ना पहले से, वहाँ पे चेंज नहीं करेंगे बस। अब पहले जो क्या था हम चेंज क्यों करते थे, क्योंकि पहले वहाँ पे उल्टा होता था, ऑक्सीडेशन दिया होता था। कितना नंबर चेंज करेंगे? और ये दिमाग में कब आया? पहला वाला क्वेश्चन में हमने बड़े प्यार से मैं ये निकाल के 0 पॉइंट समथिंग कर दिया। दूसरा वाला क्वेश्चन देख रहा था, अरे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। सानिया ने पकड़ लिया। पहले मैंने सोचा था कि ना वो ठीक ठाक है, बट अभी लग रहा है कि वो टॉप कर लेगा। सर आपका डायलॉग आपको टॉन्ट मार के सुना रहे हैं। सारी चीज़ को तो बाल लगे ना। फैमिली प्रिंटेड है। Wait, I need to 4 लिख कर दूँ। 4 लिख क्वेश्चन तुम ढूंढ के खुद से नहीं कर सकते, बुक में से मिल जाएगा ढूंढने से। एक ही क्वेश्चन ही दिया है इसको जस्ट। रविंद्र जयंती भाई आज 25 बैशाखी। बोलो तुम्हारी जबानी सुना। क्या हुआ? सर वो बोल रहे कि सानिया सुन मेरी बात। मैंने कहा कि हाँ तुम्हारी जबानी सुना। इधर सारी इधर है स्लो चलो कोई करा सानिया इस पे बेस्ट क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा, ठीक है? मिलेगा तो फिर तुमको बोलेंगे सॉल्व करने, ठीक है? बंटी देखो ना मिल रहा है क्या इस टाइप से? नहीं लाया। अच्छा इसमें ढूंढना, अगर मिलेगा तो तुम खुद से करके आना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें ढूंढ के सजेस्ट करूंगा। अभी मिल नहीं रहा। चलो एक और लिखो टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन ऑफ सेल। अब पता है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सुनो ना, कंसंट्रेशन ऑफ सेल मतलब पढ़ेंगे वही, मतलब डिमिल सेल जो था ना उसमें क्या कर देंगे, पहले क्या होता है एक ये था इलेक्ट्रोड, एक होता था कैथोड। तो दोनों को क्या करते थे, मतलब एक होता था एनोड, एक होता था कैथोड, मतलब 2 रोड हुआ करता था ना, दोनों क्या करते थे अलग अलग लेते थे। क्या कहते थे? अलग अलग लेते थे। अब क्या करेंगे, सेमी टाइप के लेंगे। क्या करेंगे?
सेमी टाइप के फिर से बोले समझ हाँ? में नहीं आया। एनोड नहीं, एक का नाम फिर भी एनोड होगा, दूसरे का नाम कैथोड होगा। पहले क्या Element करते थे, same होगा। दोनों मतलब एक कॉपर ले लेते थे, क्या फिर ऐसे अलग अलग लेते थे। फिर हमने क्या किया था, एक को बदल के उसके जगह पे क्या यूज कर लिया था, वो हाइड्रोजन का क्या स्टैंडर्ड क्या था उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन SHE का यूज कर लिए थे। देखो कितने टॉपिक हमने पढ़ा, दोनों मतलब अलग अलग रॉड था। फिर क्या किया, इस रॉड को हटा के SHE यूज कर लिया, फिर इसको रहने दे, इसको हटा के SHE यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, सबको हटा के दोनों सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों सेम कर लेंगे। सर तब होगा कैसे रिएक्शन, दोनों। हाँ, मजे की बात यह है कि इसमें जो सॉल्यूशन दोनों में अलग अलग लेते थे ना, सॉल्यूशन भी सेम लेने वाले थे, तो होगा कैसे रिएक्शन? बस कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे। ये तो सारे कराएंगे। कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रियांग, ज्यादा होगा उधर से कम कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। आया समझ में? ऐसा कुछ करने वाले। तो लिखिए, टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम मटेरियल, बिल्कुल सोलह है बेटा। here two solutions of same material are present with different concentration और प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों ही यहाँ पे चेंज रहेगा। प्रेजेंट इन और विथ। Here two solution of same material are present with different concentration और प्रेशर और प्रेशर। अरे यार हल्ला मत कर, शांत रहो। अभी थोड़ा सा तेज बन गया, पूछ लेगी तू भी। नहीं ये बात नहीं सर, वो लोग बोल रहे थे कि बोल। हिंदी नहीं आती। नहीं आते। नहीं सर, वो बोल रहे थे कि अगर अलग अलग कॉपी में फिजिक्स केमिस्ट्री करता तो अच्छा। तो मैंने बोला कि तुम लोग तो चिप मतलब क्यों नहीं सर, कंजूस हो। मिडिल पेज से क्या केमिस्ट्री, मिडिल पेज के इधर केमिस्ट्री और मैंने तो पहले ही बोला था ये बात। तो मैंने कहा कि मैंने अलग अलग कॉपी में किया। तो मैंने कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी हो गया तो उसको सबको फाड़ फाड़ के बढ़िया से स्टेपलर मार के बना चैप्टर वाइज नोट्स। मेरे गुम भी होगा पास तो एक ही होगा। stapler है, ले लेना। मेरे पास भी है, पिन नहीं है ना, पेन भी है, बॉक्स में देखा था। कितना को लगा कि पिन था के को क्यों स्टेपलर है। ये बाल्टी देखो আমার ऐसे। পিন কম लगेगा 12 के बच्चे ऐसे हल्ला कर रहे जैसे 7 क्लास का बच्चा हल्ला कर रहा है। से उसे देख के भी सिमिलर लगता है बेबी। मेरी बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए ना सर, उस दिन जो क्लास 6 में पढ़ते थे ना वो बैच शाम में, उन लोगों के साथ बात नहीं सुनिए सर, एक बात सुनिए, यहाँ पर जो मार्क्स बाहर जो हम लोग को झुक के जाना पड़ता है ना, वो पर नहीं कि कुछ झुकना नहीं पड़ता। झुक के क्यों जाते, बीच से रास्ता पता हाँ है ना? पता है, फिर भी आज देखा है, वो झुक कल तो रात पे मतलब कि ब्लैक कलर थे तो अपने आप को ये बहुत प्राउड फील कर रहे हो कि ये देखो पुष्पा राज झुकेगा नहीं। पुष्पी सब मुंडी हिला चलो। झुकेगा नहीं। झुकेगी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जो हम दो सॉल्यूशन अलग, दो सेम मटेरियल के सॉल्यूशन लेने वाले हैं, दोनों का कंसंट्रेशन अलग होगा, प्रेशर अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। हम भी ग्रीन पेन लाए थे। क्या बनाएंगे, नमक का पूल। ठीक है, इसमें हमने 1 मोलरिटी C1M मतलब C1 कंसंट्रेशन है, C1 मोलरिटी। और इसमें जो सॉल्यूशन लिया है वो लिया जिंक सल्फेट। कोई दिक्कत? इसको हमने एनोड कंसीडर किया, मतलब इसमें जो रॉड डाले उसको। यहाँ पे जो हमने लिया C2 मोलरिटी कंसंट्रेशन ले लिया, ये हो जाएगा ZnSO4। इधर पे भी ZnSO4 लिया और इसको हमने कैथोड की तरह ट्रीट किया। ठीक है, इसमें हमने रॉड डाला, इधर पे भी रॉड डाला। रॉड किस चीज के हैं, जिंक के हैं। इधर पे भी जिंक के है, सेम ले सकते, जिंक की जगह एफी भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नमक का पुल बना दिया है, गांधी जी दांडी मार्च करेंगे इसमें। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बना दिया। इसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब सप्लाई दे दिया। ठीक है,
स्विच को ऑन कर दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टेज चेक हो रहा है, ठीक है। स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को जब ऑन कर दिए तो काम तो पहले वाले की तरह करेगा, ये कंसंट्रेशन तो चेंज है, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा करेगा ना, हाई टू लो। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे एनोड पे क्या आ जाएगा, देखो Zn 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मतलब यहाँ पे Zn जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ये जो Zn 2+ में ये aqueous में है, और यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है ये CuM है। आया बात समझ में। और इधर कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे ये होगा, कैथोड पे क्या होगा, Zn ने जो इस Zn ने जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये Zn2+ आपस था, तब ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, Zn। यहाँ पे ये सॉलिड, ये एक्वस, और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ये C2M होगी। कंसंट्रेशन मान लिया इसका C1, इसका कंसंट्रेशन C2। यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन, ये तो लिख दिया C1 हो गया, ठीक है। समझ में आया सर जी। पहले वाले की तरह हो रहा है, क्या होता था, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन होता था, तो Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता था, Fe2 में Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन Fe बनता था, तो यहाँ पे दोनों जिंक है तो बस सेम लिख दिए, कंसंट्रेशन अलग है इसलिए फ्लो होगा। नहीं समझे, दूसरा एक्सेप्ट करने वाला कौन है भाई, Zn2+ होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है कंसंट्रेशन मटेरियल का अलग है, पहले वाला का कंसंट्रेशन C1 मतलब ATM है, दोनों की कंसंट्रेशन पहले वाला का C1 और दूसरे वाला का C2। अब C1 ज्यादा है C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 से C1 तक इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ पे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता था अपना डेनियल सेल में किधर की तरफ, इधर की तरफ करता था फ्लो, इधर की तरफ करता था ना, किधर की तरफ करता था, करंट की बात कर रहा हूँ, करंट किधर की तरफ करता था, इधर की तरफ करता था ना। मतलब यहाँ पे भी इधर की तरफ करेगा तो C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा C1 से। सारा एजम्पशन सेम टू सेम लेता है, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कम कंसंट्रेशन से क्या ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम, ये C2 कंसंट्रेशन है, ये C1। अगर मान लो करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब क्या, ज्यादा से कम फ्लो करता है कोई भी चीज, चाहे करंट हो चाहे पानी। तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टा करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के कम से ज्यादा में जाएगा। हाँ ठीक है, अरे कुछ भी नहीं समझना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। आया बस समझ में। चलो आगे देखते हैं, लिखो सेल रिएक्शन, अब इसका लिखते हैं, आ जाएगा समझ में, सब आ जाएगा, बस एक बार लिखने दो, मिटा दे डायग्राम, मिटा देना। इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे बताइए, कौन लिख के बताएंगे, बीच में खड़े हो जाते थे। हाँ, सेल रिएक्शन क्या होगा बोलो तो, कौन बोलता है, देखते हैं किसका सही होता है। Zn plus Zn प्लस Zn प्लस नहीं होगा, मतलब कि वो खड़े हो जाएंगे। हाँ इसके बाद Zn2+ Zn। हाँ, तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिखो लिखो दोनों, देखते हैं दोनों लिखो, सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन लिखो। Zn2+ Zn सही है, लिख लिया। सेल रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बोलो तो, Zn, अरे Cn लिख दिया, Zn2+ सॉल्ट ब्रिज, Zn2+ और Zn, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वस, ये हो जाएगा एक्वस, ये हो जाएगा सॉलिड। इसका कंसंट्रेशन Zn2+ का कितना है, C1M, कितना है C1M, ये लेफ्ट साइड वाला है ना, ये राइट साइड वाला का कितना है कंसंट्रेशन C2M, C2 ग्रेटर देन C1 है, ठीक है। अब लिखो सेल पोटेंशियल डिफरेंस,
क्या निकालेंगे अब? सेल पोटेंशियल डिफरेंस। सर C2 ग्रेटर देन C1। हाँ, ये प्रूफ हो जाएगा, अभी देखते रहो ना आगे। C2 ग्रेटर में ऐसा मतलब मन ही मन मान के चले, परंतु इसको पता भी चल जाएगा कि क्यों ज्यादा है, ठीक है। सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इन इस वो क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल, मतलब ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू पुट कर देंगे कितना? 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा? सेकंड का फर्स्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड का कंसंट्रेशन, C1 बाय C2, वो वाला फॉर्मूला में पुट कर दिए। कौन सा वाला? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय क्या था? हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन, उसमें जाके पुट कर दिया है, समझ में? तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ई सेल कितना आ जाएगा? 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 लॉग, ठीक है, बेस 10 C2 बाय C1। नहीं, एक सेकंड, यहाँ गलती हुआ है, ठीक है। गलती क्या हुआ है? राइट साइड वाला C2 था ना अपना, तो राइट साइड वाला डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड वाला होता था ना, तो ये गलती लिख दिया ना मैंने, C2 बाय C1, ये ठीक है। अब सही है, सही है ना? राइट साइड वाला डिवाइडेड बाय राइट साइड का कंसंट्रेशन C2 लिया था। 0.03 होगा ना, माइनस में होगा। एक्शन कंसंट्रेशन वाला टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से देखो, यहाँ पे कुछ लफड़ा हो रहा है लिखने से पहले। C2 का एक बार बुक में देखो तो इसका इक्वेशन क्या लिखा है? C1 बाय C2 या C2 बाय C1, देखो तो जिसके पास बुक है। मतलब इसमें जो C1 जो लिखा है, C2 बाय C1 लिखा है, C1 बाय C2, ये भी चल बुक में हमने तो लिखा है, लेकिन बुक में देखो C2 बाय C1 है ना। अब उससे उससे वो वाला देखो तो उससे पहले क्या लिखा है? यहाँ पे लॉग की वजह से कंसंट्रेशन चेंज होगा। लॉग में एक ये भी होता है कि जो वैल्यू को पलटते हैं ना तो माइनस प्लस में बन जाता है। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ऐसा भी होता है। नहीं मिला? ऐसे तो होता है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टर, तो C2 बाय C1 ही तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टर और सॉल्यूट तो नहीं होगा। ये नहीं होगा। ये फॉर्मूला दिया नहीं है क्या इसमें? हाँ, दिया है। कहाँ दिखाना? अरे शुरू में नहीं होगा, इस टॉपिक में दिखाना। फॉर्मूला तो 3 बार दिए हैं बुक में। इसको ये लेके चलो फिलहाल। सुनो, इसको अगर हम प्लस में लेना चाहे तो क्या हो जाएगा? ये ई सेल हो जाएगा 0.03 लॉग बेस 10 और ये C1 बाय C2, ये जो पलटते हैं ना वैल्यू, तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अब समझ में? यहाँ पे मुझे भी डाउट लग रहा है। मैंने जो तुम्हें बताया थोड़ा सा माइनस का लफड़ा, एक बार सोचने दो। सेल रिप्रेजेंटेशन को सेल रिएक्शन लिखते हैं, सेल रिएक्शन नहीं लिखे थे ना, एक बार लिख के दे। वहाँ पे कुछ गलती हुआ है, ठीक है। सेल रिएक्शन इधर पे लिखता हूँ। सेल रिएक्शन मतलब थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेशन उल्टा पुल्टा, C1 ग्रेटर देन आ रहा है, हमारे अनुसार C2 ग्रेटर देन आना चाहिए, ठीक है। तो सेल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे आके अगर हम खड़े हो जाए, ये क्या तो क्या हो जाएगा? ZN प्लस ZN2 प्लस हाँ, इधर पे फिर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ZN2 प्लस ZN। लिखने में गड़बड़ी हुई, सब कुछ ZN2 प्लस से 2 प्लस 2 बार दिखना ना। अच्छा सुनना, पहली बार जो ZN2 प्लस लिखा, ये कौन सा वाला? ये वाला या ये वाला? हाँ, ये वाला है, ये वाला। हाँ, तो ये देखिए, ये वाला जो ZN2 प्लस है, इसका कंसंट्रेशन
में कुछ गड़बड़ हुआ है, दोनों सेम सेम लग रहा है इसलिए कंफ्यूजन आ गई। दूसरे बार जो Zn2 प्लस लिखा है उसका कंसंट्रेशन कितना है? C1N। आया बात समझ में? मैं जो बोल रहा था मेरा डाउट सही था। अब सुनो काटो मत। यहाँ पे ऊपर में है, मतलब ये जगह है ना, कोई बात नहीं। हाँ, अब उसके बाद हो जाएगा C2/C1। क्या हो जाएगा? ये होगा बुक में, समझ में आया? आपने भी सही लिखा, हमने भी सही लिखा, दोनों सेम सेम थे, कंसंट्रेशन उल्टा पुल्टा लिख दिए। समझ में? अब सही हुआ पूरी तरह से। तो लास्ट फॉर्मूला ये हुआ। तो C2 ऊपर है, C1 नीचा, तो बड़े वाले वैल्यू छोटे वाले वैल्यू से डिवाइड होगा ना, तो C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, तभी तो करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब लिखो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, उसी में उसके मतलब कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, उसी को मतलब कंक्लूड कर रहे हैं। डेल्टा जी जो होता है वो कितना होता है? माइनस NF EMF ऑफ द सेल। ये कब हो तो माइनस ना, ये जो होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या लगेगा? कंडीशन ये लगेगा भाई डेल्टा जी जो होना चाहिए 0 से कम होना चाहिए, EMF ऑफ द सेल ये भी 0 से कम नहीं, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना। और C2 जो है कंसंट्रेशन ऑफ मतलब जो राइट साइड वाला होगा वो ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड वाला, C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। तीन कंडीशन है ना, C2 का कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है, EMF जो पोटेंशियल जो होगा 0 से ज़्यादा होगा तभी तो फ्लो करेगा। ठीक है, 0 से ज़्यादा होगा तभी तो, 0 से कम होगा, क्योंकि डेल्टा जी 0 से कम होगा तभी तो E जो है वो उल्टा रिलेशन है ना, नहीं समझे? तो ये सब चीज़ ठीक है, तो ये समझ में आ गया अच्छे से। C1 C2 यहाँ पे जब कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हो गए तो तुम भी हो गए, इसलिए अच्छे से इसको सीखना। दोनों सेम है ना, इसलिए कंफ्यूजन आ गई। लिख तो लिए, अब फिर जाके उल्टा लिख देते हैं। आपने सही लिखा हाँ और हम लोगों ने गलत बोला। हाँ, तो क्या हम भी तुम पे विश्वास करते हैं। विश्वास था तभी तो गलत को सही किया गया, सही को गलत किया गया। चलो लेकिन और पढ़ेंगे। हाँ सर एक बात बोलूं, ये वाला जो अपने डेल्टा या उससे पहले डेल्टा जी जो होगा अगर ये जीरो, ये जीरो होने से ये भी जीरो, ये मतलब ये ज्यादा है, मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो वो अपोजिट